Next topic is to different branches of the legal system, क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ। लीगल सिस्टम के जो दो प्रमुख ब्रांच है वह है क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। यहाँ सबसे पहले हम क्रिमिनल लॉ की चर्चा करेंगे। तो क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत व्यक्ति के ऐसे एक्ट या बिहेवियर आते हैं जिसे कि कानून की भाषा में अपराध कहा गया है। इसमें जैसे कि इसके एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, डिस्प्यूट, थेफ्ट, चोरी करना या किसी भी औरत को डॉडी लाने के लिए बाध्य किया जाता है, मर्डर या किसी व्यक्ति की हत्या की जाती है। यह जो केस होता है क्रिमिनल लॉ, इसमें ये सबसे पहले प्रारंभ होता है। इसमें सबसे पहले एफआईआर दर्ज कराई जाती है। एफआईआर दर्ज कराने के पश्चात इन्वेस्टिगेशन किया जाता है पुलिस की तरफ से, और लास्टली पुलिस जो होती है कोर्ट में केस फाइल करती है। अगर व्यक्ति अपराधी सिद्ध हो जाता है तो उसे जेल हो सकती है तथा जेल के साथ साथ फाइन भी हो सकता है। जबकि सिविल लॉ में व्यक्ति के ऐसे कार्य या व्यवहारों को रखा जाता है जिसके कारण किसी के अधिकारों का हनन होता है या उल्लंघन होता है। इसके अंतर्गत आते हैं डिस्प्यूट रिलेटिंग एनी सेल ऑफ लैंड। अगर किसी भी ज़मीन को लेकर जो विवाद होते हैं, ज़मीन के बेचने को लेकर विवाद उत्पन्न होना, सामान को खरीद को लेकर या रेंट मैटर पर, या कोई डाइवोर्स केस होता है, तो इसमें सबसे पहले एक पिटीशन फाइल की जाती है कोर्ट में। अफेक्टेड व्यक्ति द्वारा, एक जो प्रभावित व्यक्ति होता है उसके द्वारा एक पिटीशन फाइल की जाती है। जैसे कि अगर रेंट के मैटर पे यह पिटीशन जो होता है किराएदार के द्वारा या लैंडलॉर्ड, किसी के द्वारा भी पिटीशन फाइल की जा सकती है। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर केस जो है लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में है तो कोर्ट यह ऑर्डर दे सकती है मकान को खाली करने के लिए, या अगर रेंट भुगतान नहीं किया गया है, रेंट को नहीं दिया गया है, तो पूरे रेंट को एक साथ पेंडिंग रेंट को पे करने के लिए कोर्ट का ऑर्डर हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट। क्या सभी व्यक्ति कानून की शरण ले सकते हैं? हमारा संविधान कहता है कि न्याय पाने का अधिकार जो है यह अधिकार सभी व्यक्तियों का है और कोई भी व्यक्ति कोर्ट के माध्यम से न्याय पा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, उसके मौलिक अधिकारों को वायलेट किया गया है, तो वह कोर्ट को अप्रोच कर सकता है न्याय के लिए। यद्यपि जो कोर्ट है वो सभी के लिए, न्याय व्यवस्था या न्यायालय सभी के लिए है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारे समाज का एक बहुत बड़ा तबका जो है वो गरीब व्यक्तियों का है, और इन व्यक्तियों के पास पैसे की कमी होती है। जबकि अगर हम कोर्ट में किसी भी जस्टिस पाने के लिए कोई केस करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले जो ज़रूरत होती है वह है कि लोगों के पास पैसे होने चाहिए। उसके साथ ही साथ बहुत सारे पेपर वर्क करने होते हैं, लेकिन हमारा जो समाज का जो गरीब तबका है उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पेपर वर्क करना और साथ ही साथ इतने ज़्यादा न्याय पाने के लिए, जस्टिस के लिए इतने ज़्यादा पैसे को इन्वेस्ट करना बहुत ही कठिन होता है। और भारत की जो न्याय व्यवस्था है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा समय लेती है। हमारी न्याय व्यवस्था में न्याय पाने के लिए बहुत सालों तक इंतज़ार करना पड़ता है। कभी कभी एक ही केस जो है 10 साल, 20 साल, 30 साल तक चलते रहते हैं, तो न्याय के लिए एक काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। जो दूसरी बात है कि गरीब व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो रोज़ कमाने और रोज़ खाने वाले हैं, जिनका पूरा परिवार डेली बेसिस पे निर्भर करता है, तो उनके लिए न्याय पाने के लिए कोर्ट में समय देना, पैसे देना, ये काफ़ी उनके सोच से काफ़ी दूर हो जाता है। तो भारत में सभी व्यक्ति न्याय पा सके हैं, इसके लिए 1980 में एक नया परिवर्तन लाया गया। कोर्ट के द्वारा 1980 में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या PIL को
डिवाइस किया गया जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्याय पा सकें। और ये जो PIL है, PIL में व्यक्ति और ऑर्गेनाइजेशन को, संगठन को यह अधिकार दिया गया कि वह किसी भी दूसरे व्यक्ति जिनका कि अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है उस व्यक्ति के बिहाफ में PIL दर्ज कर सकता है। जैसे कि अगर आप या मैं देखते हैं कि हमारे सामने किसी बच्चे को काम पे लगाया गया है, तो हम उस बच्चे के बिहाफ में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में एक PIL दाखिल कर सकते हैं। और ये PIL दाखिल करना जो होता है ये इसे बहुत ही सरल बना दिया गया था। कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को संबोधित करते हुए एक टेलीग्राम या लेटर के माध्यम से PIL दाखिल कर सकता था। मतलब कि फिजिकली इसके लिए प्रेजेंट होना जरूरी नहीं था, हम एक लेटर या टेलीग्राम के माध्यम से भी PIL दाखिल कर सकते थे। यह लेटर या टेलीग्राम हमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में को संबोधित करते हुए भेजना होता है। तो जब PIL लाया गया तो उसके प्रारंभिक वर्षों में बहुत ही भारी संख्या में और बहुत सारी समस्याओं का PIL के माध्यम से निपटारा किया गया, जैसे कि रेस्क्यूइंग बॉन्डेड लेबरर्स फ्रॉम इनह्यूमन वर्क कंडीशन। बहुत सारे जो बंधुआ मजदूर थे उन लोगों को अमानवीय वर्क कंडीशन से बाहर निकाला गया, सुरक्षित बाहर निकाला गया। और इसके साथ ही साथ बिहार में बहुत सारे कैदी ऐसे थे जो कि सज़ा की अवधि पूरी होने के बाद भी वो जेल में बंद थे, तो एक PIL दाखिल करके ऐसे लोगों को रिहा करवाया गया। और ये PIL ही था जिसके कारण गवर्नमेंट एडेड स्कूल में बच्चों को मिड डे मील प्रारंभ करवाया गया। इसमें भी PIL की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि हमारा जो संविधान है, हम जो बोलते हैं कि क्या भारत में सभी लोग कानून की शरण ले सकते हैं, तो हाँ, ये हम कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति कानून की शरण तो ले सकता है, लेकिन हमारा जो समाज है उसमें एक बहुत बड़ा तबका गरीब लोगों का होने के कारण और गरीब लोग के होने के कारण वो लोग कोर्ट तक पहुंच नहीं पाते हैं। और दूसरा जो है, हमारा कोर्ट जो न्याय व्यवस्था है ये एक बहुत ही क्रूशियल है और इसके में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो इसके में एक तो टाइम, बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ता है, एक टाइम टेकिंग होता है, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी एंड ऑल्सो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेपर वर्क। तो इन सभी कारणों से क्या होता है कि ये न्याय व्यवस्था उपलब्ध है सभी के लिए, लेकिन क्या होता है यहाँ तक एक्सेस हो पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोगों के पास ना तो इतना समय है कि वो जस्टिस के लिए सालों तक 20 साल 30 साल तक इंतज़ार करे। बहुत सारे लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो न्याय के लिए कोर्ट में अप्रोच कर सके। हमारे देश में बहुत सारे लोग निरक्षर हैं, अनपढ़ हैं, जो कि पेपर वर्क को भी कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो ये सभी कारण हैं जिसके कारण कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनली सभी कोर्ट तक को एक्सेस कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सेस द कोर्ट। लेकिन जो प्रैक्टिकली है वो बहुत ही मुश्किल है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।